30 दिन 5 कैदी और खतरनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट। 59 साल बाद इस देश का सच आया सामने। साल 1940 में रूस ने सेना के साथ मिलकर 5 कैदियों पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें 30 दिन बिना सोए एक कमरे में रहना था। इसके बदले में उन्हें रिहाई दी जानी थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक साबित हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए जानते हैं रूस के इस स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। दुनिया में आए दिन नए आविष्कार किए जाते हैं। ये सभी आविष्कार इंसानों की सहूलियत के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट के लिए अक्सर पहले जानवरों को चुना जाता है। जैसे कोरोना वैक्सीन को जब बनाया गया था तो पहले उसका एक्सपेरिमेंट चूहों और बंदरों पर किया गया। जब देखा गया कि ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो उसे इंसानों के लिए इस्तेमाल में लाया गया। ऐसे और भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे स्पेस में कुत्तों और बंदरों को भेजा जाना। इन एक्सपेरिमेंट में हमेशा जान का खतरा बना रहता है, लेकिन ज़रा सोचिए तब क्या हो जब एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को ही चुना जाए। आज हम आपको ऐसे ही एक स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद एक ताकतवर देश खूब ट्रायल हुआ। चलिए जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। बात है साल 1940 की, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया में इसे लेकर काफ़ी टेंशन चल रही थी। कई देश अपने दुश्मनों से लड़ाई के लिए जंग के मैदान में उतरे हुए थे। ऐसा ही एक देश रूस भी था। उसने भी कई दुश्मन देशों के लोगों को लड़ाई में हराकर बंधक बना रखा था। उसी दौरान सेना के साथ मिलकर रूस के कुछ साइंटिस्ट एक खास चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि इंसान बिना सोए रह सकता है या नहीं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक वजह भी दी थी कि विश्व युद्ध जारी है और हमारे सैनिक भी इसमें लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वे बिना सोए जंग को लड़ सकते हैं? इसी को लेकर रूस के साइंटिस्ट ने भी रिसर्च शुरू की थी। अब समय आया एक्सपेरिमेंट करने का, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों न कैदियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने कुछ कैदियों के सामने एक्सपेरिमेंट की बात रखी और कहा कि अगर वे लोग पूरे 30 दिन बिना सोए निकाल लेंगे तो उन्हें कैद से मुक्ति दे दी जाएगी। 5 कैदी इस शर्त के लिए तैयार भी हो गए। अब शुरू हुआ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चैम्बर तैयार किया गया था, जिसमें इन कैदियों को रखा जाना था। चैम्बर में ज़रूरत की हर चीज़ थी और हर तरफ उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए कैमरे भी लगाए गए थे। वो चैम्बर कांच का था। उस कांच से बाहर से अंदर की तरफ तो देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का मंजर देख नहीं सकते थे। फिर कैदियों को कमरे में भेजकर उसे लॉक कर दिया गया। कैदी इस दौरान सोए नहीं। इसके लिए एक ख़ास तरह की गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाने लगी, जिससे वे चाह कर भी सो न पाए। कमरे के अंदर माइक्रोफोन भी लगे थे, जिससे कि साइंटिस्ट उनकी हर बात भी सुन सकते थे। पहला दिन नॉर्मल बीता। सबने खाना पीना करके और एक दूसरे से बात करके समय बिताया। दूसरा दिन भी ठीक रहा। तीसरे दिन कैदी थोड़े थके थके से लगे, लेकिन फिर भी दिन जैसे तैसे बीत गया। चौथा दिन उनकी आंखों में नींद तो दिख रही थी, लेकिन वे गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट ने नोट किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो सभी एक साथ ही बोले जा रहे हैं। सभी बस अपनी बात सुना रहे थे और दूसरे की नहीं सुन रहे थे। छठे और 7वें और 8वें दिन उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। वे लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गैस के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन 9वें दिन एक खतरनाक चीज़ होती है। 5 में से एक कैदी अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। बाहर बैठे साइंटिस्ट ये सब देखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। हालांकि उसकी चीख से उन्हें ये एहसास होता है कि वो इतना तेज़ चीख रहा है जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी इस चीख से दूसरे कैदियों पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वे बिल्कुल खामोश बैठे थे। 3 घंटे के बाद उस कैदी की आवाज़ आनी बंद हो गई। वह चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर 10वें दिन के बाद से चीज़ें बदलना शुरू हो गई। फिर 3 बीते और 13वें दिन साइंटिस्ट को लगा कि जैसे कैदी मर गए हो, क्योंकि वे कुछ हलचल नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वह सब ठीक थे और सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी साइंटिस्ट को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था
वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने एक्सपेरिमेंट को चालू रखने को कहा। 2 दिन और गुजर गए। फिर 15वें दिन साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वे अंदर जाकर एक बार चेक करेंगे। उन्होंने कैदियों को निर्देश दिया कि जब हम अंदर आएंगे तो आप सभी दरवाजे से दूर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आप दूर रहे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और उन्हें कहा जाता है कि अब उन्हें आज़ाद किया जाता है, तो पांचों का जवाब सुनकर साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि कैदियों ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं। तभी साइंटिस्ट ने देखा कि फर्श पर खून पड़ा है और दीवार पर भी खून के छींटे हैं। उनमें से कुछ कैदियों के जिस्म का मांस गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई है। साइंटिस्ट को लगा जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खा लिया है। यह देखते ही साइंटिस्ट बाहर आ गए। उन्होंने उस गैस को बंद कर दिया जिससे कैदियों को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस बंद की, एक कैदी की तुरंत मौत हो गई। उसकी लाश को बाहर निकाला गया। साइंटिस्ट ने तय किया कि इस एक्सपेरिमेंट को फाइनली रोक देंगे ताकि बाकी चारों के साथ कुछ गलत न हो जाए। लेकिन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट रोकने से इनकार कर दिया। उसने तो ये तक कह डाला कि एक साइंटिस्ट को भी उन कैदियों के साथ जाकर रहना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट और बेहतर हो सके। लेकिन साइंटिस्ट नहीं माने और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को गोली मार दी। फिर साइंटिस्ट दोबारा कमरे के अंदर गए। वहाँ का मंजर देखकर वे लोग काफ़ी डर गए, क्योंकि कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। चारों को चैम्बर से बाहर निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान 3 कैदियों की भी मौत हो गई। अब सिर्फ एक कैदी बचा था। उसका इलाज करवाकर 16वें दिन वापस उसे चैम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि वो वहाँ जाने की जिद कर रहा था। एक साइंटिस्ट दोबारा चैम्बर में जाता है और कैदी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो अजीबोगरीब बातें करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान ही नहीं है। साइंटिस्ट उसकी बातें सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि इसे मार डालना ही बेहतर है। फिर साइंटिस्ट ने उसे वहीं गोली मार दी। इस तरह यह एक्सपेरिमेंट बंद हुआ। एक्सपेरिमेंट के 69 साल तक इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर 2009 में एक वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। जब यह कहानी सामने आई तो रूस ने साफ साफ इनकार किया कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट देश में नहीं किया गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफ़ी तथ्य भी सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि ये सच है, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज तक इस पर बहस जारी है।